हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, मोशन इन अ प्लेन का एक टॉपिक हमारा चल रहा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स उससे पहली वाली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर जो था हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर इससे पहली वाली वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारा स्टार्ट हो चुका था, और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में एक हमारा NCERT बुक में एक फिगर दे रखा है, जो कि फिगर आपके सामने ये वाला है। ठीक है, इसमें हमें वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला गया है दोनों ही वेक्टर्स का। फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर जो कि हमारा इधर से इधर जा रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस में है। ठीक है, वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, और इंक्लाइन प्लेन पे हल्का सा। ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है हल्का सा। ठीक है, और जो बी वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर सेंटर से हमारा डाउनवर्ड में जा रहा, सेंटर से हमारा डाउनवर्ड में जा रहा, मीन्स अपवर्ड से डाउनवर्ड में जा रहा, जो कि बी वेक्टर हमें दिख रहा है जाते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा वेक्टर जो हमारा यहाँ पे है माइनस बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर जो हमारा यहाँ पे माइनस बी वेक्टर है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा, और ये सेंटर से मीन्स अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को इक्वालिटी दे दो तो इनकी इक्वालिटी नहीं है। क्यों? मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं मेरे, वेक्टर बी और माइनस बी वेक्टर, ये जो तो हमारे दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये दो वेक्टर्स हमारे इक्वल नहीं हो सकते। और मैंने आपको उस इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, ठीक है, वो टॉपिक की आप वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर डाउनवर्ड से अपवर्ड है, बी वेक्टर अपवर्ड से डाउनवर्ड है, ए वेक्टर डाउनवर्ड से अपवर्ड है, और ये हॉरिजॉन्टल में भी हल्का सा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इन्होंने इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है, इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है, जो कि किया ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे दो रिजल्टेंट निकलेंगे, यहाँ पे हमारे दो रिजल्टेंट निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, तो यहाँ पे हमारे दो रिजल्टेंट निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे निकाले यहाँ पे रिजल्टेंट। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से रिजल्टेंट निकाले हैं कि जैसे कि इस रिजल्टेंट को इन्होंने नाम दिया R1 इन्होंने इस रिजल्टेंट को नाम दिया, और इसको नाम दिया R1। तो R1 इक्वल्स टू इन्होंने क्या करा, ए प्लस बी, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, बी वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन दोनों को इन्होंने आर वेक्टर R1 का रिजल्टेंट का इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो R1 इक्वल्स टू इन्होंने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मीन्स ए प्लस बी। R1 रिजल्टेंट इन्होंने कैसे निकाला, ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R1 रिजल्टेंट हमारा हो चुका। अब हम देखते हैं R2 रिजल्टेंट में क्या आएगा। देखो R2 रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए प्लस माइनस बी। देखो रिजल्टेंट में हमेशा प्लस करते हैं, रिजल्टेंट में हमेशा प्लस करते हैं। अगर मैं ए प्लस करूँगा और ये ब्रैकेट में इसे माइनस बी करूँगा, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस क्या होगा मेरा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी। R1 की क्या है, ए प्लस बी। अब देखो R2 में हमने बी क्यों नहीं लिया, R2 में बी क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा इतना ही ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें बी वेक्टर का कोई काम नहीं है। और R1 में हमने बी माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा इतना ट्राइंगल बन रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ही इसमें इंक्लूड हैं, और माइनस का बी वेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। समझ रहे हो आप, कि माइनस का बी वेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है, R1 R2 इसमें है। ठीक है स्टूडेंट, तो रिजल्टेंट इसका है R1 ए प्लस बी, R2 ए माइनस बी। अब स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल में दिखेगा तो कहीं पे इस टाइप के भी हो जाते हैं कि R1 और R2 का वो निकालो। अगर आपको फिगर डायग्राम दे रखा हो और ए बी और बी डैश माइनस बी की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, तो कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है
कि ए बी और माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा है कि R1 R2 का रिजल्टेंट निकालो और साथ में टोटल रिजल्टेंट निकालो। टोटल रिजल्टेंट इसका क्या होगा, ठीक है, ये इस टाइप से भी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, पहले तो आप R1 R2 की वैल्यू निकालो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, ठीक है। और टोटल रिजल्टेंट के लिए R1 प्लस R2 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है स्टूडेंट्स।